है। 10 सेकेंड है, आप अब लोग अपने अपने जगह पे सेटल हो जाइए। फैन था ना, स्टैंड फैन को ऊपर भेज। और रिकॉर्डिंग मिला, रिकॉर्डिंग मिला। शुरू करें। चला जी, इसमें फिजिक्स स्टार्ट हुआ है ना। हम लोगों ने कल बात की थी आधारी मात्रक और संपूरक की। आधारी की संख्या कितनी थी? 7। संपूरक की संख्या 2 थी। सही है ना? तो आधारी की संख्या जो 7 थी उसमें 3 हमने आपको कहा था याद करने। लंबाई का मीटर L, द्रव्यमान का किलोग्राम M, समय का सेकंड T। याद है? उसके बाद हमने कहा था कि आप एक भी याद नहीं कीजिए। उसके बाद कल हम आपको कुछ निकाल के भी बताए थे ना। उसके बाद का जितना भी है चला, अभी उसको नहीं पढ़ना है। हम लोग आगे चलेंगे तो उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। कुछ वैल्यूज हैं, कुछ चीजों को जो जिसको हम अभी छोड़ रहे हैं उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। 1 फर्मी या फेम्टो इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना होता है? -15 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनो, माइक्रो, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक। ये सब वैल्यूज हैं जो आपको पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। अब चला, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 मीटर या 0.001 mm। ठीक है? या तो 10 टू द पावर -6 मीटर या कितना? 0.001 mm। यही पूछा जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। 0.2001। 0 पॉइंट कितना ना, तो आपको ऑप्शन देगा ऐसा ना, आपको ऑप्शन देगा 1 माइक्रोमीटर। आपको ऑप्शन देगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। एक ऑप्शन देगा 0.01 mm, दूसरा ऑप्शन देगा 0.1 mm, तीसरा ऑप्शन देगा 0.001 mm और चौथा ऑप्शन देगा 0.0001 mm। अभी बहुत आसान है। एग्जाम हॉल में दिस इज टू टफ फॉर यू। आपको लगेगा कि ये 2 जीरो होगा, आपको लगेगा कि 3 जीरो। प्रोसेस वैसे ये है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रो के बदले होता है 10 टू द पावर -6। बोलो, मीटर। और 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर -3 mm होता है। तो यहां से अगर हम लेते हैं तो 10 टू द पावर -6 गुना 10 टू द पावर -3 mm। प्लस में होगा। कहां प्लस में होगा? यहां। अच्छा, 1 मीटर बराबर 1000 mm, यहां प्लस में हो जाएगा। ठीक है? तो ये अब घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 mm। अब -3 है तो 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा 0.001 mm हो जाएगा। बोलो रे,
0 काय गो 0 एगो 1, 0.2 गो 0 एगो 1 mm। बोलो हाँ या ना। देखो चला, प्रोसेस दो वैल्यूज हम लोगों को देखना होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm। बोलो रे, इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻³ mm इज इक्वल टू 1 मीटर लिख सकते हैं उल्टा के। सारा क्लासरूम में जहां पंखा रखा हुआ है सब क्लासरूम में सभी टीचर के लिए पहुंचा दो। वन मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm, 10⁻³ mm। 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू कितना mm? 1 mm। बोलो रे। अब चला, मामला क्या है कि ये सब इतना एग्जाम हॉल में आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि यही पूछता है, इसलिए डायरेक्ट याद रखो 0.2 गो 0 एगो 1 mm। 0 काय गो 0, 2 गो 0 एगो 1 mm। 0.2 गो 0 एगो 1 mm। 0.2 गो 0 एगो 1 mm। 0.2 गो 0 एगो 1 mm। सही है। अब गौर फरमाइएगा, 0.2 गो 0 एगो 1 mm। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 49 है तो इसको 45 लिख सकते हैं। 3.08 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या इसी को हम 3.26 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। अब चला देखिए, दूरी मापने के लिए हम लोग मेनली 3 पैरामीटर्स का यूज करते हैं लंबी दूरी मापने के लिए। खगोलीय दूरी, खगोल मतलब ब्रह्मांड, खगोल मतलब क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को नापने के लिए हम लोग 3 मात्रक का यूज करते हैं। एक होता है प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय मात्रक। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं खगोलीय मात्रक। कौन मात्रक चला, खगोलीय मात्रक जो होता है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, खगोलीय मात्रक। किसके किसके बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए खगोलीय मात्रक का उपयोग किया जाता है। आप लोग जो ये इसे हुलका हुलकी कर रहे हैं, आगे में 8 को बैठता है तो 5 को बैठल है, कहां गया ये लोग। सीढ़ी पर से इसे मार रहा है फायरिंग। पढ़ा देखते हैं तो बार बार उसी पे नजर जा रहा है, कहीं गिर गया तो हो एगो मामला गड़बड़े हो जाएगा। बैठिए उसमें, इधर किसको, इतना दुबले पतले हैं जी आप, तब पूरा जगह छेकले हैं। हो गया, अब हो गया, हो गया, थाम्बा। इधर भी मामला टाइटे है। ए थोड़ा थोड़ा किसको, हो गया, हो गया, चुपचाप धीरे धीरे। अरे घिसो चुट्टा सम, 3 को बैठल है, देख रहा है कितना बदमाश होता है बच्चा। ऐसे मार रहा है फिर ऐसे ही रख दे रहा है। थोड़ा गोरका हम देख रहे हैं, ऐसे किया और फिर जहां था वहीं रख दे। बदमाशी का भी एगो हद होता है। चलो कोई बात नहीं, इधर किसको, अरे इधर किसको, तुम भी इधर किसको, वो डर से नहीं आ रहा होगा। चलो चप्पल वहीं खोल दिया इसे खुद, फिर चप्पल हाथ से उठा गई पार। अरे बाप रे माँ, इधर इधर चला। हम टाइम से आए हैं कि हम पढ़ाएंगे आज प्रॉपर वे में,
तब देखो दूसरे डिस्टरबेंस करता है। खगोलीय मात्रक जो है चला सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है। किसके किसके बीच की? कोई भी खगोलीय मात्रक होगा वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापेगा। खगोलीय मात्रक का काम ही यही है। प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें, प्रकाश वर्ष सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। अब तो खैर इससे बहुत हाईफाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। नहीं तो पहले महाभिवियाई अगर 20 को क्वेश्चन मार देता था कि ये पूछवे करेगा, तो उसमें प्रकाश वर्ष भी था कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का मात्रक खगोलीय मात्रक। सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला मात्रक कौन है? सामान्यतः लंबी दूरी के लिए प्रयोग में लाया जाता है प्रकाश वर्ष। और एक था पारसेक, इस सबसे बड़ा मात्रक था। सबसे बड़ा मात्रक था दूरी का। कौन? पारसेक। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, प्रकाश वर्ष सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला दूरी का मात्रक, और पारसेक सबसे बड़ा मात्रक। क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी दोस्त, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और इसकी जो वैल्यू थी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। रुक ना यार, चला मेरा कलम अब बिना हमसे पूछे नहीं चलता है। हम लिख रहे हैं तो जरूर कोनो बात होगा, इसलिए चला जी लिखने दीजिए हमको। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अब सबके मन में अलग अलग ख्याल आएंगे कि यहां 3.06 होगा, यहां 9 पॉइंट फलना होगा, वगैरह वगैरह। कभी आप चला जी सोच के देखिए गुना में कितना है। गुना में देखिएगा 10 टू द पावर 11 है, 10 टू द पावर 15 है, और 10 टू द पावर 16 है। 11, 15, 16, तो 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 5 होता है तो 1 लाख, 10 टू पावर 6 होता है तो 10 लाख, 10 टू पावर 7 होगा तो 1 करोड़, 10 टू पावर 8 होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आ तब गुना 9। तो ओकरा में पॉइंट के कोनो वैल्यू है जी? कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक है, वहां फ्रैक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू जो है ये कभी कभार आपको बड़ा छकाएगा। जैसे क्वेश्चन, ये तो हम अभी लिख दिए, जब क्वेश्चन देगा चला तो आपको बहुत दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? आपको कहेगा ना, ए जी बताइए तो 1 खगोलीय मात्रक, 1 खगोलीय मात्रक बराबर व्हाट? आपको ऑप्शन देगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर। आप तो रट्टा मार के जाइएगा, इसको रट लीजिएगा आप। किधर गया? भाग गया। आप उसको रट लीजिएगा वैल्यू को रट के एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो आपको देखिए क्या क्या कंफ्यूजन होगा। (1.495) इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 1.495 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। एक मिनट भाई, अभी न सी एग्जाम हॉल में ना आपको देखिए क्या क्या डाउट होगा। आपको लगेगा ना कि साला ये 1.495 इंटू 11 मीटर, 1.495 इंटू 11 मीटर तो हमको याद किए थे। एग्जाम हॉल में लगेगा आपको कि साला माइनस होगा कि प्लस होगा रे। इससे भी अगर आपको लगेगा तो फिर आपको लग जाएगा कि मीटर होगा कि किलोमीटर होगा। अब मीटर किलोमीटर से निकल भी गए तो माइनस प्लस में फंस जाइएगा। तो 25% ना चांस है आपके सवाल बनने का।
लेकिन आप इस अपने सवाल को बनाने का चांस 100% कर सकते हैं। कैसे? आपको कुछ चीजों को समझना होगा। वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं करना है। वैल्यू डायरेक्ट याद करोगे न, चला मिसप्लेस हो जाएगा, मिसप्लेस हो जाएगा तो नहीं बनेगा। आपको चीजों को समझ के समझना होगा, तब आप रिमेंबर कीजिए तो आपका काम होगा। जैसे यहां हम ये कह सकते हैं कि 1.495 इंटू 11 ही होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों माइनस नहीं होगा? क्योंकि ये लंबी दूरी का मात्रक है, खगोल में नापी जाने वाली दूरी है। माइनस में हो जाएगा तो पॉइंट में हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे कभी ये हो सकता है -12 केले बराबर 1 दर्जन। 12 केले होंगे तब तो 1 दर्जन होंगे। अब माइनस में पावर हो जाएगा तो वो राशि बहुत छोटी हो जाएगी। वो राशि जो होगी चला जी, वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। आप उतनी, हम लोग यहां नाप रहे लंबी दूरी का मात्रक, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये कभी भी माइनस में नहीं होगा। जब भी होगा किस में होगा? प्लस में। अब प्लस में होगा तो ये तो हम क्लियर हो गए कि ये और ये तो एकदम नहीं होगा। होगा क्या? लेकिन चला फिर भी तो दोगो में हम फंस गए, मीटर की किलोमीटर। याद करके जाइएगा, 6 महीना पहले एग्जाम हॉल में जाइएगा, वो हो जाएगा किलोमीटर। आपको लगेगा बड़ा दूरी न है, मीटर तीटर में की नापेंगे, किलोमीटर में नाम दे। और आपको क्या फंसाने वाला न चला, ऐसा सेट ऑफ ऑप्शन में फंसाएगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रिजल्ट हो काहे नहीं रहा है। परीक्षा तो दे रहे हैं, रिजल्ट वह हो कहीं। अभी वो लड़का है नीचे, वो अपने पिताजी के साथ आया, उसका ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ। बोला सर बहुत पढ़े, मतलब सर आप ही का वीडियो देख देख के सर खूब पढ़े, लेकिन सर मामला गड़बड़ा गया। इसलिए गड़बड़ा गया कि उसको जो चीज लगता है कि हम ठीक करके आए वही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग में सेटिंग नहीं कर पाया कि हमको कहां पर किस चीज को सेट करना है। अगर वो सेट कर पाता तो उसका काम हो जाता। अभी इसी सेट ऑफ ऑप्शन को अगर ऑप्शन देने वाला बिगाड़ देगा तो मेरे दोस्त क्या करेगा, 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर कर देगा। दूसरा कर देगा 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और तीसरा ऑप्शन कर देगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। और चौथा ऑप्शन कर देगा नॉन ऑफ दीज। अब तू याद तो तीनों किया है, तुम अलगे नहीं कर पाओगे, तीनों किसी न किसी का वैल्यू है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू है, ये लाइट ईयर का वैल्यू है, ये पारसेक का वैल्यू। ये किसका वैल्यू है? अब चला तुम या अलगे नहीं कर पाओगे कि मामला क्या है, तब फंस न गए। तुमको लगेगा ये होगा, फिर लगेगा तुमको ये होगा, फिर तुमको लगेगा ये होगा, मामला फंस न गया। तब चला फंसे हुए चीजों से तुमको हटना पड़ा। उससे भी नहीं, सेटर अगर थोड़ा और तेज बनेगा, देखिए चला आपको सेटर के दिमाग को समझना होगा कि वो कहां कहां क्या कर सकता है। आप उन चीजों को नहीं समझेगा। सिंपल चीज में आप 0.01 के जगह 0.001 मार के चले आइए, 0.001 के जगह 0.0001 मार के चले आइए, अब फिर आप फंस जाइएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे आपको अगर देगा क्वेश्चन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू डैश, मान लीजिए ऐसा दे दिया। एक ऑप्शन आपको देगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11, यहां दे देगा किलोमीटर। फिर दूसरा ऑप्शन देगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर है, मीटर में देगा तो 11 3 14 किलोमीटर। और दूसरा देगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। अब लीजिए फिर फंस गया, ऑप्शन वही है, आप लेकिन फंस गए। कैसे फंसे? आपने तो मीटर में याद किया है, ऑप्शन तो मीटर में है ही नहीं। ऑप्शन सारा किसमें है? किलोमीटर में। अब आपको मीटर से किलोमीटर में बदलने आना चाहिए। अब चला वो जमाना चला गया कि नाथूराम गोडसे किसने गांधी जी को मारा। अब पूछता है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, बगल से टहल के जा रहा था। एक क्वेश्चन में 3 बातें पूछी जाती है, तीनों बातों का जवाब आपके पास होना चाहिए। यू इमीडिएट एक्सप्लोर योरसेल्फ। अगर आपने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर आपका मामला हो जाएगा गड़बड़।
अब चला मामला क्या है, अब इसको हम कैसे देखेंगे, तुम कैसे देखते हो। हम जब इसको याद करवाएंगे तो हम तुमको कहेंगे कि बाबू सोना कैसे याद करो, थोड़ा सा तुम भी 3 लाइन याद करोगे, हम भी कहेंगे 3 लाइन याद करो। मेरे द्वारा 3 लाइन दिया जाएगा, उसको तुम कभी मिस नहीं कर सकते। तुम जो 3 लाइन याद करोगे वो हमेशा मीटर, किलोमीटर, माइनस, प्लस फंसते जाओगे। अब इसको बचने के लिए आपको लगेगा चला जहां जहां आप जब एग्जाम हॉल से बच्चा क्वेश्चन क्लियर करके आता है उसको लगता है ओ हो सब बनने वाला था। ऐसा सुने हैं कि नहीं? कभी कोई कंपटीशन का एग्जाम दे के आएगा तो आप उसके मुंह से सुनिएगा, वो कहेगा ओहो सब बनने वाला था यार, मिस हो गया, नहीं बना पाए। काहे? नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, क्वेश्चन होकर ले लिया, ओकरा पता नहीं चला। क्वेश्चन होकर भयानक तरीके से ले लिया, ओकरा पता नहीं चला। बाहर आया तो पता चला ओहो हो ये तो ले लिया। समझे? क्वेश्चन चला कब लेता है आपकी, जब आप तैयार नहीं रहते हैं। चला जी आपको ऐसा न फंसाएगा ना, इस सब के चला हम लोग भुक्तभोगी आदमी हैं कभी, इसीलिए चला हमको सब जगह पता है कि कहां कहां बच्चा को याद ही नहीं होता है, कहां कहां वो रिकॉल नहीं कर पाता है। इसीलिए हम हर जगह वर्कआउट करते हैं। हम वैल्यू नहीं लिखाएंगे आपको, हम आपको बताएंगे भी कि वहां से बच के कैसे निकलना। अब चला जी हम क्या करेंगे, हम आपको कहेंगे कि देखिए आप एएलपी का ऑर्डर रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट। आप गौर से देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक। ये सब चला हम लोग सोचते हैं और सोच के तुमको बचा देते हैं। मेरा मानना है कि टीचर वो है जो बच्चों को बचा के निकाल ले, टीचर वो नहीं है जो तुरा पढ़ा दे। जो तुरा पढ़ा रहा है वो बेवकूफ बना रहा है। टीचर वो है जो तुरा जगह हर जगह बचा के निकाल ले। एग्जाम हॉल में तुम्हारा उसके द्वारा बताए गए शब्दों से तुम कहीं फंसो नहीं, तभी ना तुम टीचर है। अब पता चला अर्जुन को बहुत ही ज्ञान दे दिया, आप बतेबे नहीं क्या कि जब कर्ण आएगा तो कौन वाला चलाना है, तो मार के कर्ण निकल ना जाएगा ओकरा। तो चला एएलपी का ऑर्डर रहेगा, एकदम सिंपल है। देखो 1.3 लाइन तुम भी याद करेगा वैल्यू के हिसाब से। तुम याद करेगा एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, एक लाइट ईयर बराबर 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। याद करोगे ना? हम भी थोड़ा याद करवाएंगे। पहला लाइन असिस्टेंट लोको पायलट। अब कहेंगे हम 1.495 है ना, 1 पॉइंट अभी बीच में है कि बगल में है? तो बीच में है तो बीच वाला को उठा लो, आप पलट दो, समझा? आई लास्ट में है तो लास्ट वाला को उठा लो और 2 से गुना कर लो, 15 दूनी 30। अब इसको लिखेंगे 10 टू द 11 15 16, 11 15 16 सारा एसआई में होगा, खत्म। 3 लाइन देखो तुम भी याद किया, 3 लाइन हम भी याद किया, मेरा कभी मिस नहीं होता है। अब तुम्हारे मिस होने के चांसेस हर जगह है। हम याद किया असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी 1.495 1.495 1.495, बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के लास्ट वाला को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके 11 15 16 सारा एसआई में। हम सारा मीटर 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 नहीं याद किए हैं तो किलोमीटर 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 हो जाएगा। हमने याद किया सारा एसआई में। एसआई में मतलब किस में? मीटर में। एसआई में मतलब किस में? अब देखो जैसे ही हमारे पास ये चीजें आती है हम इसको लिख डालते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, जिंदगी भर फिर कभी याद से उतरेगा नहीं। असिस्टेंट लोको पायलट 1.495 9.4 15 दूनी 30 10 टू द पावर 11 15 16 सारा एसआई में। ठीक है ना? असिस्टेंट लोको पायलट 1.495, बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके 11 15 16 सारा एसआई। खाली याद करने का तरीका बदलेगा चला, एकदम कॉन्फिडेंट होके आप आंसर मार पाओगे। इसी को अगर किलोमीटर में बदलना होगा तब क्या करेंगे? कितना किलोमीटर?
1.495 इंटू 10 टू द पावर, किलोमीटर में बदलना होगा तो नहीं हो जाएगा, सबका 3 घट जाएगा। और माइनस में होगा नहीं, हमेशा हम बोले 11 15 16, हम थोड़े बोले -11 -15 -16। ऐसे भी लंबी दूरी के लिए है तो प्लस में होगा। बोलो तो याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? ALP 1.495 1.495, बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके 11 15 16 सारा ऐसा ही में बोलन रे। ये सब चला प्रैक्टिस करने का चीज है, बैठ के आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना होगा। ऐसा नहीं है चला जी, आप ही समझिए घर पे आपको यहां से जाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है, उतना पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। खगोलीय मात्रक जो है चला, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापता है। सामान्यतः दूरी नापने का यही है। और सबसे बड़ा मात्रक ये है चूंकि पावर में 16 है। पावर में कितना है? 16 प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा, देखो इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं, निर्वात में प्रकाश के वेग का पता रोमर ने लगाया था, जो होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश वर्ष को डिफाइन करते हैं। 1 सेकंड में प्रकाश इतना दूर जाता है। कितना सेकंड में? अभी कहता है कि 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाएगा। कितना वर्ष में? सोचो कितना बड़ा मात्रक है। 1 वर्ष में सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, यही ना? तो आप समझो तो 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य को पृथ्वी तक आने, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। 1 वर्ष में जितना दूर जाएगा, कितना वर्ष में? 1 वर्ष में, वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाता। आप सोचिए कि अंतरिक्ष कितना फैला हुआ है। हम लोग अंतरिक्ष में चींटी के बराबर भी नहीं है, एगो छोटकिनमी चींटी के बराबर भी हम लोग नहीं है। चींटी का भी माइक्रो में पार्ट करिएगा ना तो उतना छोटा भी हम लोग नहीं है। आप सोच के देखिए, 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाएगा उतना को नापते हैं हम लोग किसमें? प्रकाश नाम है प्रकाश वर्ष। प्रकाश 1 वर्ष में निर्वात में, जहां कोई विरोध ना हो, हवा भी ना हो, जितनी दूरी तय करेगा उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। कहता प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। अच्छा, प्रकाश का वेग भी कम नहीं है। आप देखिए 10 टू द पावर, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना 10 टू द पावर 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलाते हैं। पर आवर यानी 1 घंटा में 100 किलोमीटर जाएंगे। अगर हम लोग कहते हैं ना मेरी गाड़ी की चाल 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब यह हुआ मेरी जान कि, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 घंटा में 100 किलोमीटर। और ई तो चला, बाप रे बाप, तुम गौर से देखो 1 सेकेंड में अगर इसको किलोमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। घंटा ना, पर सेकेंड। अब बाप रे बाप, तुम सोच के देखो 100 किलोमीटर पर आवर, अगर 180 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल जाए तो हवा में उड़ने लगेगा। गाड़ी नहीं उड़ने लगेगा। 120-30 चला गाड़ी चलाते हैं तो लगता है कि अब गाड़ी रोड पर नहीं है। जरा सा एगो मुर्गियों अगर उड़ जाएगा तो नहीं बचेगा कोई। 180 मान लेते हैं, तुम एकदम बहुत बढ़िया राइडर है, तुम 180 से ज्यादा गाड़ी कोई नहीं चलाया होगा हमको लगता है। मान लेते हैं चलो 200 से कोई ऐसा है जो 200 से ज्यादा गाड़ी चलाया है? हाँ, वैसा कोई गाड़ी नहीं है। अब होगा चला। हाँ, आप चलाए हैं? क्या चला? आप चलाए हैं? वो यूपी के हैं आप क्या? बिहार में कौन रोड पे आप चला लिए? यमुना एक्सप्रेसवे पे चलाया जा सकता है, यूपी वाले चला सकते हैं।
लेकिन हम लोग चला नहीं चला सकते। हम लोग तो यहां 20 के स्पीड में कौन रोड पे चलाए? 4 लाइन पे कौन गाड़ी? नैनो, केटीएम, केटीएम हाइट में भी हो सकता है। आप जान हथेलिए पर रख लेना है तो फिर अलग बात। हम तो चला एक बार गाड़ी अपना हम चला रहे थे 130 पे, 4 व्हीलर पे अकेले थे। कोविड का जो लॉकडाउन लगा था तो मेरे यहाँ चोरी हो गया था तो हमको आना पड़ा था। 130 में गाड़ी था, एगो डिवाइडर था, डिवाइडर पे एगो सांड जो है ना इसे चल रहा था, वही से मुड़ी उठा लिया वो एक आए। बाप रे बाप, हम जिंदगी में सोचे कि कभी हम स्पीड गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम उसके बाद 70, 75, 70, 75। एक बार अभी इस बार हम घर से आ रहे थे तो हम सूत गए, 9 बजे रात में घर से चले और ड्राइवर चलवे था एगो। हम सूत गए, सूत के उठे ना तो कहता सर पटना आ गया। मतलब समझो कि 150 प्लस गाड़ी चलाया, 140, 150 के स्पीड में गाड़ी चलाया। अल्लाह के जो सफर हम 5.5 घंटा में करते हैं वो सफर पौने 3 घंटा में लाके लगा दिया। हम उठे तो हमारा विश्वास है नहीं। हम जिंदगी में चला, यही ध्यान में रखना है, चला कभी भी हाई स्पीड गाड़ी नहीं चला। कोई मर गया तो मरने दो, ओकर चक्कर में तू अपना जान काहे देने में लगल है? तुम्हारे ऊपर चला बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, इसलिए कभी भी फालतू का काम नहीं करना चाहिए। तो तुम 200 किलोमीटर पर आवर गाड़ी नहीं चला सकते हो, मान लेते चला लेते हो, है ले अभी कोई नहीं चला सकता है। आप चला मान लेते हैं 100, 150, 200 में, 100 में तो चला गाड़ी रोड छोड़ने लगता है। 2 व्हीलर अगर हो तो 150 के बाद तो 4 व्हीलर वो रोड छोड़ देता है। मान लेते हैं चला कि तू 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलाया और ये तुम देखो 3 लाख किलोमीटर पर आवर नहीं है, पर सेकेंड है। प्रकाश का वेग उतना है कि पूरा पृथ्वी को 1 सेकंड में नांग देगा। 1 सेकंड लगेगा पूरा पृथ्वी। यहां से आप समझे दिल्ली 1000-1500 किलोमीटर है, तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ये सब चला। अभी हम तुमको क्यों ये कहानी सुना रहे हैं? ये कहानी अगर जिसका नहीं सुना हुआ है और जिस सीधा रट्टा मारा है वही प्लस का पावर को माइनस पावर कर देगा। मेरा बात समझ रहा है? एक एनालाइजेशन सेट होता है कि नहीं ये बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है तो पावर इसका कभी भी प्लस ही होगा, माइनस कभी नहीं होगा। इसीलिए ये लंबा हम तुमको कहानी करके सुना रहे हैं कि बाबू रे ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा में कभी माइनस नहीं हो सकता, दिस इज ऑलवेज दी प्लस। बोलो रे। तो चला कहने आप समझिए प्रकाश का वेग जो है इतना होता है। 1 वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है? तो 1.495 इंटू 10 टू द पावर कितना? 9.4 इंटू 10 पावर कितना? 15 मीटर। 1 वर्ष में प्रकाश इतनी दूरी तय करता है। कहता प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 टू द पावर कितना? 15 मिनट। ये 46 को चला 9.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना छोटा चीज में आपको फंसाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि है और जब बहुत बड़ी राशि होती है तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको फंसाया नहीं जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, चला जैसे 2 गुना 1 बराबर 2 या 2 गुना 2 इज इक्वल टू कितना? 4, लेकिन 2 गुना 0.3 कर दोगे तो 0.6 आ जाएगा। क्या सीखे इससे? कुछ सीखे? अगर पॉइंट में नहीं है और मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा वैल्यू आता है, पॉइंट में ज्यादा से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कम वैल्यू आता है। कम नहीं आता, बहुत ही कम आता है। बोलो रे। अब देखिए, अच्छा चला कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे तो आप देखते होंगे लिखल रहता औपचारिक मात्र, या वो कभी 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 क्रिकेट देखें। क्रिकेट में पता चला कि 50 ओवर का गेम है और 300 रन बनाना था और 40 ओवर में बन गया है 295 रन। तो कमेंटेटर कहता है अब औपचारिक मात्र बच गया है खेल में, अब खेल में कुछ बचा नहीं है, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है
और बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत हो जाएगा। तो औपचारिक या कोई हमारे यहां आता है और 1 सेकंड में 5 सेकंड रुक के चला जाता है तो हम कहते हैं औपचारिकता निभाने आए थे क्या? हम लोग कहते हैं ना मुंह दिखाने आए थे कि, ऐसे समझ लो। हम लोग कहते हैं ना मुंह दिखाने, जैसे शादी में किसी को जाना है तो लोग एकदम बन ठन के तैयार होता है, और तैयार होके 2 सेकंड में गया, अपना शादी वादी देखा, अपना चल दिया। तो हम लोग कहते हैं कि औपचारिकता निभाने आए थे क्या? तो औपचारिकता निभाना का मतलब होता है क्या? न कभी कभार की हमेशा मुंह दिखा के चले गए, मतलब कभी कभार, हमेशा कभी कभार ना। तो ये जो है औपचारिक मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, ये अनौपचारिक मात्रक। अनौपचारिक मतलब जो औपचारिक ना हो, अर्थात सामान्यतः हो, मतलब हमेशा। औपचारिक मतलब क्या? कभी कभार। औपचारिक मतलब कभी कभार, अनौपचारिक मतलब हमेशा। तो बता, हम तुमको ये बात बोले थे दोस्त कि सामान्यतः किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः किस चीज का प्रयोग किया जाता है? यानी हमेशा किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चला, किसका? हमेशा अनौपचारिक का प्रयोग किया जाता है। यानी हमेशा, यानी अनौपचारिक औपचारिक हो जाएगा तो कभी कभार। तो हमने आपको कहा था कि प्रकाश वर्ष जो है सामान्य, हमेशा को हम सामान्यतः लिख सकते हैं। हो चला, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना आप, तो आपको या पते नहीं चलेगा औपचारिक की है अनौपचारिक क्या है। ऐसा चीज वैल्यू याद करके जाइएगा, क्वेश्चन एकदम नॉर्मल पूछेगा, आपको लगेगा वो तरीके प्रकाश वर्ष तो पढ़े थे, लेकिन औपचारिक अनौपचारिक नहीं पढ़ पाए। तो शब्द की मर्यादा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सवाल नहीं बना सकते। अब देखिए, कहते हैं सामान्यतः। सामान्यतः बोले तो प्रकाश वर्ष लिख सकते हैं आप। चला जी, इसको डिफाइन करेंगे हम, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष का दूरी का या लंबी दूरी का अनौपचारिक मात्रक प्रकाश वर्ष है। सामान्यतः मात्रक प्रकाश वर्ष है। हमेशा प्रयोग में लाया जाने वाला मात्रक प्रकाश वर्ष है। बोले वे नहीं करेगा तो कहते हैं, चला जी, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक मतलब सामान्यतः के औपचारिक, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब है चला खगोलीय इकाई। हम बोले थे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इसी से नापते हैं। ओ कहते हैं चला, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, के मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका वैल्यू है 1.495 इंटू 10 टू द पावर कितना? 11 पार्सेक। यह दूरी मापने की, क्योंकि पावर में कितना है? 16। पावर में कितना है? और पार्सेक और प्रकाश वर्ष का संबंध है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। जैसे मीटर और किलोमीटर का संबंध होता है ना, वैसे ही पार्सेक और प्रकाश वर्ष का संबंध है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। बोलो हाँ या ना? तो बताइए, चला लंबी दूरी नापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक क्या है? सूर्य और पृथ्वी के लिए खगोलीय मात्रक। सामान्यतः या अनौपचारिक रूप से प्रकाश वर्ष। समझ में आया? ये होता है पढ़ाई का स्टैंडर्ड। अगर यही आप पढ़ते हैं, सीधा वैल्यू याद कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में चले जाइएगा, छोटे छोटे शब्दों में क्वेश्चन उलझ जाएगा और क्वेश्चन फिर बनेगा। ठीक है। और ई चला जो अभी हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं, इसके बाद हमको भी कुछ नहीं आता है। अगर तुमसे नहीं बनेगा तो तुम ये समझ लेना कि एसके झा सर से भी नहीं बनेगा। तब दूसरा कोई ऐसा वीर पुरुष होगा जो उसको बना पाएगा। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे। इसलिए चला जी, अभी जो हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा टाइम लेंगे, चूंकि ये फाउंडेशन है, टाइम लेके हम इसको पढ़ाते हैं और बड़ा प्यार से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको सभी चीजों में अंतर समझ में आने लगेगा। हम ये बता देंगे आपको कि व्युत्क्रमानुपातिक, समानुपातिक, अनुक्रमानुपातिक, इनवर्सली, डायरेक्टली, स्क्वायर का डायरेक्टली, स्क्वायर का इनडायरेक्टली, ऐसा ऐसा चीज आएगा चला कि आपको लगेगा कि हम ठीक है किए हैं, लेकिन फाइनली आप कर चुके होंगे खराब, तो वहां पर मामला फंस जाए। ठीक है।
आज की कार्रवाई को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। एक मिनट होल्ड ना, जो जहां है वहीं बैठ जा। ये इस सप्ताह का माइंड टेस्ट का मटेरियल आया हुआ है, किसी के पास है क्या? ले लिए? चला जी, जो बच्चे नए हैं, इस सप्ताह संडे को जो ओपन टेस्ट होने वाला है, मेरा काम है चला कहना, 2 बच्चों को भी फायदा करेगा तो हम अपने प्रयास में सफल हैं। चला इस सप्ताह जो है ये कम से कम 7 से 8 नंबर हर एग्जाम में रहेगा जीएस में, अगर आप इसको पढ़ पाते हैं तो। इसमें चला कंप्लीट ये मटेरियल आपको इस सप्ताह मिलना है, 5 रुपया इसका चार्ज है। इसको ले जाइए अपने खाली टाइम में, क्लास के बीच में पढ़िए, कौन क्या करता है उसको जाने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं इसको देखिए। नहीं तो चला कल होके सवाल जब समाज आपसे पूछेगा तो मामला गड़बड़ी में फंस जाएगा। और इसमें क्या क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है, भारत की प्रमुख झील है, राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के टाइगर रिजर्व है, भारतीय राज्य और लोक नृत्य है, प्रमुख दर्रा है, अधिवेशन है, अधिसूचित हाथी रिजर्व है और भारत के पर्यटन स्थल है। इतना आपको इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा, तो खाली टाइम में इसको लेके पढ़िए और संडे को इसके टेस्ट का आनंद उठाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, और सब लोग खाली टाइम में लेके पढ़ो यार, क्योंकि कल होके जब कल सवाल पूछा जाएगा ना तो बहुत बुरे फंस जाओगे।